हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज जो है आपका वह है सेट नंबर 108 यानी कि 108 BSRB बेंगलोर क्लर्क एग्ज़ाम सन 2000 में ही आया हुआ। यहाँ पर भी इस सेट के अंदर पूरे 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में, नए सेट के साथ में। सो गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यू में रेस्ट एश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन आई इन दिस मैटर। यू में रेस्ट एश्योर्ड। सो गाइस, यहाँ पे उसने एक चीज़ की गड़बड़ी की है जो आपको शायद दिख रही होगी। वो ये है कि उसने मे के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया एश्योर्ड, जो कि रॉन्ग है। मे आपका एक मॉडल वर्ब है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं हमारी, उन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ अगर देखा जाए तो। यू में एश्योर है तो ऐसा करें यस, या फिर यू में बी रेस्ट एश्योर्ड आपको ये करना होगा। या तो आप एश्योर्ड को ओनली एश्योर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर इसे आप करें मे भी एश्योर्ड, यानी कि आपको सिर्फ बी लगाना है और कुछ नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि गलती आपके पहले वाले पार्ट में ही रहेगी। यहाँ पर सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कुल मिला के बात ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपको सेंटेंस तो एग्जाम में ठीक करके आना नहीं है, आपको सिर्फ एरर निकालनी है और घर आ जाना है वापस अपने। तो ये भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर एरर भी फाइंड करनी सीख जाएं तो भी काफ़ी है। आप सिर्फ इस बात को जानें कि यहाँ पर मे आपकी एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। गलती पहले पार्ट में ही है, ठीक करने का काम आपने नहीं लिया है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि एवरीवन ऑफ अस नोज दैट गिवन एन ओपिनियन ऑप्शंस ही प्रीफर्स कोल्ड ड्रिंक देन कैफे। सो गाइस, यहाँ पर एवरीवन के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, आपको सेंटेंस की शुरुआत से लेकर चलता हूँ। हालांकि एरर मुझे नज़र आ गई है, आपको भी शायद नज़र आ गई हो। मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं वर्ब अगर सेंटेंस में ही आ जाएं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। भले ही आपको प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ऑफ अस दिखाई दे रहा हो, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। ये भी बात आपको पता रखी है मैंने कई बार। तो यहाँ पर ये भी क्लियर रखें आप। तो ये पोर्शन तो आपका ठीक है। गिवन एन ऑप्शन ही प्रीफर्स कोल्ड ड्रिंक देन टी। तो गाइस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रेफर के साथ में कभी भी देन नहीं आता है, हमेशा आपका टू आया करता है। तो यहाँ पर आपका टू ही आना था, जहाँ उसने देन लगाया है, ये आपका रॉन्ग है। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर थर्ड कह रहा है कि नो सूनर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो। गाइस, सेंटेंस की शुरुआत हुई है नो सूनर से, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड से। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपकी हो नेगेटिव एडवर्ब से, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हो आपकी नेगेटिव एडवर्ब से, तो ध्यान रखिएगा तुरंत बाद उसके हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए। ये एक रूल है। यहाँ पर सेंटेंस में तुरंत बाद नो सूनर के बाद में आप हैड भी लगा सकते हैं क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म है, या फिर आप डिड भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उस थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाना होगा, फिर ये करना होगा। तो कुछ भी है, कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पे नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप डिड लगाएं चाहे वो आप हैड लगाएं। कुल मिला के बात ये है कि गलती आपकी फर्स्ट पार्ट में ही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही हैज़ नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। ही हैज़ नो अफेक्शन। सो गाइस, यहाँ पर एक कुल मिला के बात यह है कि एक बड़ा प्यारा वर्ड आपका दिया गया है अफेक्शन। अफेक्शन के साथ में AFFECTION, अफेक्शन के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपकी चलती है टू। यस, सॉरी टू को बोल रहा हूँ, माफी चाहूँगा, 4 मुँह से निकलेगा 2। तो यहाँ पर अफेक्शन के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा आपकी चलती है 4, ना कि आपकी विद। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में गलती हो गई है। यहाँ पर बी पार्ट में आपका विद नहीं आएगा, आपका आएगा यहाँ पे 4। तो गाइस, यहाँ पर सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। चलिए फिलहाल
चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर जो हमारी वीडियो को लगातार देखते आ ही रहे हैं, उनको बता दूं बच्चों, मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से तो आपको सोल्व करा ही रहे हैं। यहाँ पे आपको, आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक अलग से इसका फोल्डर मिल जाएगा, मिरर बुक फ्रॉम स्टार्टिंग सेट 1 टू सेट 163 तक। उसके बाद में हमने 164 से एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है मिरर बुक का ही, जहाँ पर आपको 164 से एंडिंग तक की सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस गाइस, तो यानी कि मिरर बुक लगभग कंप्लीट समाप्ति की तरफ हमारी चल रही है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। इस गाइस, चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नॉरोली एस्केप्ड। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ मिस्टेक है, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। आई एम ग्लैड, ग्लैड के साथ टू आता है, ये भी ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ठीक है। दैट यू नॉरोली एस्केप्ड, अभी तक सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मुझे नजर आई। फिलहाल सेंटेंस ठीक है, आगे देखते हैं। एस्केप बीइंग रन ओवर यस्टरडे, तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट ही है। सेंटेंस में किसी प्रकार की गलती नहीं है, ये सेंटेंस आपका हुआ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं फिर उसके बाद को सुनते हैं क्या कह रहा है बच्चों। चलिए सेंटेंस नंबर 6, बोथ द गर्ल्स हैड वन अनदर। यहाँ ये रॉन्ग हुआ सेंटेंस में उसने आपको बोथ के साथ में वन अनदर लगा दिया है, जो कि रॉन्ग है। देखिए, बोथ का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में करते हैं दो लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? दो लोगों के लिए। यस गाइस, अब यहाँ पर दो लोगों के लिए हम लोग कभी भी वन अनदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें आप लोग। वन अनदर आपका मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? मोर देन टू के लिए। और ईच अदर इस्तेमाल होता है आपका दो के लिए। तो गाइज यहाँ पर मेरी राय में सेंटेंस में ईच अदर ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में उसने बोथ का बात की है। बोथ मतलब दो, यानी कि दोनों लड़कियां ने मदद की एक दूसरे की व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी, जब दोनों की दोनों डिफिकल्टी में थी। तो यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके फिलहाल एरर। अगला सेंटेंस कह रहा है कि नन ऑफ अस हैव सीन हिम इन द क्लब सिंस ही गॉट मैरिड 2 months बैक। सो गाइज, यहाँ सेंटेंस नंबर 6 में पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाए, ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाए, तो वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर ही आने वाली है। यहाँ सेंटेंस में आपकी हैव की जगह आपका आना है हैज़। यस, तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। इट इज़ यूनिवर्सली ट्रू, अभी तक तो ठीक है। दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, अभी तक भी ठीक है। एक ईमानदार और कठिन परिश्रमी व्यक्ति इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन। तो सेंटेंस में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई गलती है, जितना रिक्वायरमेंट थी वो सब यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो सेंटेंस में आपका हो जाएगा नो एरर, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9 में कह रहा है कि आई हर्ड दैट मोहन एज वेल एज हर पेरेंट्स। सेंटेंस जुड़ा है आपका एज वेल एज से। किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। जब आपका सेंटेंस एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नोट आदि से जुड़ा हो, तो वो आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ पर मोहन के हिसाब से आपको वर नहीं वोज लगाना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। दे टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर मैनी आवर्स विदाउट अराइविंग टू एनी डिसीजन। चलिए जी, कह रहा है कि दे टॉक्ड, अभी तक तो ठीक है। ओवर द मैटर अभी भी ठीक है। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों के लिए। विदाउट अराइविंग टू एनी मैटर, अराइविंग के साथ में यहाँ पे टू नहीं एट आएगा। अराइव के साथ हमेशा आपका एट आया करता है, ध्यान रखें। हाँ, अराइव के बाद अगर कोई बड़ा प्लेस है, अराइव के बाद अगर कोई बड़ा प्लेस है तो आप अराइव के साथ में इन लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात प्लेस की नहीं हो रही है, बात यहाँ किसी कंक्लूजन की हो रही है, बात यहाँ किसी डिसीजन की हो रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अराइव के बाद आपको लगाना होगा एट। क्या लगाना होगा? एट। यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में फिलहाल है आपके एरर। यस गाइस,
चलिए, ये था आपका आज का सेट, जिसमें थे पूरे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज सोल्व कराए मिरर ऑफ कॉमन एरर से। और उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए होंगे। जो लोग लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाते चलें। कुछ भी आपको अगर न्यू मिल रहा है तो आप नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आपको न्यू नहीं भी मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि आपको सब कुछ आ गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब कि लगता है कि उनको सब कुछ आ गया है तो वीडियो को स्किप करके देखते हैं। ऐसा बिल्कुल कभी मत करना। अगर आपको सब कुछ लग रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ ही है तो आपके लिए और भी खुशी की बात है। ये समझिए आप एग्जाम्स में सिलेक्शन के नज़दीक हैं। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना ही अधिक खुश होना है। खुश तो सिलेक्शन के बाद ही होना है, ध्यान रखें, क्योंकि हर समय व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में ही मारा जाता है, ध्यान रखें आप। भले ही आपने मिरर के 200 से ऊपर सेट कर लिए हों मेरे साथ में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कहीं मत होना जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए तब तक आप सब फेलियर ही हैं। इस बात को कभी मत भूलना बच्चों, ये बात ध्यान रखें। सिलेक्शन लेने तक हम सब फेलियर ही हैं। यस, आपका टारगेट सिलेक्शन है, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट तो तब भी नहीं होना है। यस गाइस, तो यहाँ पे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जब भी वीडियो देखें आप हर बार रूल्स को लिखें। भले आप उसको फेयर ना लिख करके रफ में लिखें, लेकिन हर बार लिखें। हाँ, इतना कर सकते हैं कि मेरे बोलने से पहले आप उस रूल को लिख सकते हैं, तब आएगा मजा, तब पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। यस गाइस, मेरे रूल्स के बताने से पहले ही आप उस रूल को लिखना शुरू कर दें। ऐसे में आपको वीडियो ना तो स्लो मोशन में करनी पड़ेगी और ना ही वीडियो को आपको स्टॉप कर करके देखना पड़ेगा। और जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको मैं डेफिनेटली उम्मीद कराऊंगा, चिंता ना करें, कि आप लोगों को रूल्स 100% रटने वाले हैं बिना किसी ग्रामर की कोचिंग के। ओके गाइज, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। अगर किसी को ग्रामर का भी स्पेशल बैच लेना हो तो ग्रामर का अलग से एक स्पेशल बैच हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें आर्टिकल से लेकर के बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक हमने कंटिन्यू पढ़ाया है विद प्रैक्टिस फ्रॉम 5 बुक्स, जिनमें आपकी मिरर बुक से, जो कि आपके शुरुआत में कुछ सेट दिए गए नाउन के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, वो। उसके बाद में एसपी बक्सी, पैरामाउंट, क्रिस्टोफर फोनिक्स और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ये 5 बुक से हम लोग कराते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद में हम लोग बच्चों को प्रदान कराते हैं अपने एक PDF नोट्स, और उसके बाद में हम लोग बच्चों को देते हैं टेस्ट भी, और तब जाकर के हम लोग एक चैप्टर खत्म करते हैं। इस गाइस, जिस किसी को भी लेना हो वो एक कोर्स ले सकता है। इस कोर्स का फीस ओनली 599 है, कंप्लीट फीस। बस एक ही बार पे करनी है, दोबारा आपको पे नहीं करनी है। कंप्लीट कोर्स विद प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।